जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अपने चरणों में जगह देने का। अपनी भक्ति और अपनी श्रद्धा यूं ही बनाए रखना गुरु जी, सारी संगत की ओर से। गुरु जी कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरु जी शिव का रूप है। जैसे कि मैं अपने हर सत्संग में ये कहती हूँ, गुरु जी शिव जी का साक्षात रूप थे। और गुरु जी का कनेक्शन, शिव जी का कनेक्शन श्री कृष्ण जी के साथ भी था। बहुत ही अच्छा बाल्यावस्था में उसका एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा भजन है, जो मैं अपनी आवाज़ में आपको, आप आवाज़ पे मत जाइएगा संगत जी, आप भाव समझिएगा। और बहुत छोटा करके उसे मैं सुनाऊंगी 2-3 लाइंस में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार शिव जी जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और यशोदा मैया के पास आ गए नंद जी उन्हें लेकर, तो शिव जी का मन हुआ कि मैं भी श्री कृष्ण जी के दर्शन करूं, जबकि वो महादेवों के देव महादेव हैं। पर वो श्री कृष्ण को बाल्यावस्था में देखना चाहते थे, उनका रूप देखना चाहते थे। अब शिव जी ठहरे कैलाश पर्वत पर रहने वाले औघड़ बाबा, तो उन्होंने जैसा उनका वेश था वो वैसे ही चल पड़े। शरीर पर भस्म, गले में सिर मुंडों की माला, और जिस तरह से वो बैठे हुए थे श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, वो वैसे ही गोकुल नगरी पहुंच गए। अब जैसे ही वो उनके नंद बाबा के घर के बाहर पहुंचे, और उसके ऊपर बहुत ही प्रचलित एक भजन है जो पंजाबी में है। मैं आपको 2-3 लाइनें सुनाऊंगी, आप उसका आनंद लीजिएगा। आवाज़ या सुर पे मत जाइएगा संगत जी। शिव जी चल कैलाशों आए, शाम दे दर्श कराओ जी। शिव जी चल कैलाशों आए, शाम दे दर्श कराओ जी। अब जिनको पंजाबी आती है वो तो समझ गए होंगे, जिनको नहीं आती उनके लिए मैं थोड़ा ट्रांसलेट करती हूँ हिंदी में। शिव जी श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत से चल कर आए गोकुल नगरी, ताकि उन्हें श्री कृष्ण के बाल्यावस्था में दर्शन हो सके। जैसे ही वो नंद बाबा के घर के बाहर पहुँचे और यशोदा मैया बाहर आई, और उनका भयानक रूप देख के डर गई कि कौन सा साधु बाबा आ गया। जब शिव जी ने कहा कि मैंने श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं, बाल गोपाल के दर्शन करने हैं, तो यशोदा मैया ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपना पुत्र आपको नहीं दिखा सकती। वो तो बहुत ही छोटा सा बच्चा है, आपको देख के तो वो डर जाएगा। आपका इतना भयानक रूप है कि मैं अपने बच्चे को आपको नहीं दिखा सकती, पर मैं आपको दान दक्षिणा दे सकती हूँ, ताकि आप मेरे बाल गोपाल को अपना ये रूप ना दिखाएं और मेरा बच्चा आपसे भयभीत ना हो। तो यशोदा मैया अंदर गई और अपनी एक दासी के साथ बाहर आई। यशमत पर मोतियां दा थाल ल्याई, एक ग्वालन नाल। यशमत पर मोतियां दा थाल ल्याई, एक ग्वालन नाल। कहंदी ले बाबा संभाल, ना मेरा बाल डराओ जी। कहंदी ले बाबा संभाल, ना मेरा बाल डराओ जी। यशोदा मैया कहती हैं, साधु महाराज आप ये लीजिए, इतने सोने जवाहरात पूरा थाल भर के, साथ में एक दासी लेके आई जिसमें हीरे जवाहरात सब कुछ, अरफियाँ। कहती आप ये संभालिए, ये लीजिए दान दक्षिणा, पर आप यहाँ से चले जाइए, और मैं अपना बाल गोपाल आपको नहीं दिखा सकती, आपका रूप बहुत ही भयंकर है। तो शिव जी कहते हैं, जिसनु समझिया तुसा बालक, ओ है त्रैलोकी दा मालक। जिसनु समझिया तुसा बालक, ओ है त्रैलोकी दा बालक। 14 भवना दा प्रतिपालक, गुण तुसी उस ते गाओ जी। 14 भवना दा प्रतिपालक, गुण तुसी उस ते गाओ जी। तो इसका अर्थ ये है संगत जी कि शिव जी कहते कि हे माता, जिसको आपने एक बालक समझा हुआ है, जो मेरे रूप से आपके अनुसार भयभीत हो जाएगा, वो कोई बालक नहीं है, वो कोई आम बच्चा नहीं है, आम बालक नहीं है। वो तो 14 भवना का, तीनों लोकों का सर्वे सर्वा है, वो तो साक्षात भगवान है। तो आप उनको बच्चा मत समझिए, वो मेरे रूप से नहीं डरेंगे। लेकिन यशोदा मैया का सरल सुलभ स्वभाव कहाँ मानने वाला था कि उनका नटखट सा बाल गोपाल
तीनों लोकों का रचयिता है, तीनों लोकों का मालिक है। बहुत मिन्नत मुनहार से शिव जी ने बाल गोपाल के दर्शन किए और श्री कृष्ण जी तो ये जानते थे, बेशक वो बाल रूप में थे, कि ये देवों के देव महादेव हैं। जय गुरु जी। तो ये छोटा सा प्रसंग था, इससे हमें पता चलता है कि शिव जी जो हैं, वो गुरु जी जो हमारे हैं, वो शिव जी का रूप है और शिव जी का श्री कृष्ण जी के साथ बहुत ही गहरा नाता था। तो आज गोवर्धन पूजा है, आज गोवर्धन पूजा की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो हमें अपने बच्चों को ज़रूर सुनानी चाहिए और इससे हमें बहुत सी शिक्षा मिलती है। ये पौराणिक कथाएं जो होती हैं, किसी भी भगवान की हों, देवता की हों, उनसे हमें बहुत सी ऐसी शिक्षाएं मिलती हैं जो हमारे आज के जीवन में उसको सुचारू रूप से चलाने में बहुत ही आवश्यक है और बहुत सहायता भी करती हैं। तो थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे आज के गोवर्धन पूजा के प्रसंग पर कि गोवर्धन पूजा आखिर मनाई क्यों जाती है और क्या होता है इसमें। आप अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाइएगा ये। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे हुक्म दिया कि ये मैं सत्संग करूं। आज गोवर्धन पूजा है संगत जी। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का पर्व जो है वो मनाया जाता है और इस साल ये पर्व आया है 13 नवंबर को। तो आज है जी 13 नवंबर। आप इस कथा को या इस प्रसंग को पूरा सुनिएगा, इस कहानी को। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये और श्री कृष्ण जी के बारे में पता चलता है, गोकुल के वासियों के बारे में पता चलता है। बच्चे दिवाली तो बड़े उत्साह से मनाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी बहुत ही उत्साह से दिवाली मनाते हैं। अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे चलाते हैं, मिठाइयाँ बाज़ार से खरीदी जाती हैं। सारे इंडिया में बहुत, हर स्टेट में कोई स्टेट ऐसी होगी जहाँ पर दिवाली का त्यौहार नहीं मनाया जाता और बच्चा बच्चा जानता है कि दिवाली किस लिए मनाई जाती है। लेकिन गोवर्धन पूजा के बारे में बहुत अधिक जानकारी किसी को नहीं होती। बहुत कम लोग हैं जिनको इसकी जानकारी होती है। भले ही यह पर्व महिलाएं मनाती हैं, लेकिन इस बार अपने बच्चों को भी गोवर्धन पूजा की कथा अवश्य सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत से जुड़ी कथा बच्चों में अच्छे संस्कार दे सकती है। तो मैं आपको कुछ इससे जुड़ी रोचक तथ्य आपको बताती हूँ। गोवर्धन पूजा ब्रिज में स्थित गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है। इस कारण हर वर्ष गोवर्धन की पूजा की जाती है। एक बार ब्रिज में बहुत अधिक वर्षा होने के कारण गांववासी बहुत ही परेशान हो गए। सारा गांव उसमें डूबने वाला था। बहुत सारे खेत खलिहान सब पानी पानी हो गए। तब भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। पर्वत के नीचे सभी ब्रिजवासी पशु पक्षी जीवन की रक्षा हेतु शरण में आ गए। इसके बाद से गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। अगर हम कुछ इसके बारे में डिटेल में जाएं तो कहानी कुछ इस तरह से है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वर्षा के देवता इंद्रदेव जी हैं, उन्हीं के हुक्म से वर्षा होती है। तो ब्रिजवासी भी वर्षा कराने के लिए इंद्रदेव की हर वर्ष पूजा किया करते थे। एक बार माता यशोदा इंद्रदेव की पूजा के लिए प्रसाद बना रही थीं। कान्हा के प्रसाद मांगने पर माता ने पूजा के बाद खाने को कहा और बोला कि पहले इंद्र देवता को प्रसाद का भोग लगेगा, उसके बाद मैं तुझे दूंगी। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हमारे पशु पक्षियों के लिए गोवर्धन पर्वत पर सब कुछ मिल जाता है। अडिग खड़ा पर्वत हम ब्रिजवासियों की हर मौसम में रक्षा करता है, तो पूजा इंद्रदेव की ही क्यों होती है, गोवर्धन पर्वत की ही होनी चाहिए। इंद्रदेव इस बात पे इतने रुष्ट हुए, उन्होंने ब्रिज में बहुत तेज वर्षा कर दी। चारों तरफ पानी पानी हो गया। कहीं सबके घरों में पानी, खेतों में पानी, खलिहान सारे भर गए। वो इतने रुष्ट हुए कि उन्होंने वर्षा रोकने का नाम ही नहीं लिया और वर्षा लगातार करते रहे। इस पर श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत से ब्रिजवासियों की रक्षा करने को कहा और अपनी उंगली से पर्वत को उठा लिया। इस कथा के जरिए हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि इंद्रदेव के घमंड को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने लीला रची थी। भले ही वर्षा का जल मानव के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मात्र अपने बल पर घमंड करने और दूसरों को कम समझने पर भगवान उनका घमंड तोड़ देते हैं। इसलिए कभी किसी कमज़ोर को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी अपने कार्यों को पर घमंड नहीं करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की तरह दूसरों की मदद, सहायता हमें अवश्य करनी चाहिए। इसको मनाया कुछ इस तरह से जाता है। महिलाएं गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर से चौक बनाती हैं।
चों की आकृति में गोवर्धन पर्वत, श्री कृष्ण, ग्वाल बाल आदि की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। तब इन सब की पूजा की जाती है। वही अन्नकूट प्रसाद स्वरूप बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। इस पर्व में 56 तरह के पकवान बनाए जाते हैं जिन्हें अन्नकूट कहा जाता है। अन्नकूट का अर्थ है अन्नों का समूह। इसमें तरह तरह के पकवान, सब्जियां, पूरी, चावल, मिष्ठान आदि सब का भोग लगाया जाता है। इस दिन मंदिरों में बहुत बड़े भंडारे चलते हैं जगह जगह पर, और ज़्यादातर कढ़ी चावल का यहाँ प्रसाद लगाया जाता है। और हर एक स्टेट में अलग अलग तरह का भोग लगाया जाता है। श्री कृष्ण जी को 56 तरह के भोग लगाए जाते हैं जिसमें सारी सामग्री सम्मिलित होती है। तो संगत जी, ये था हमारा आज का गोवर्धन पूजा की। आपको बहुत बहुत बधाई हो और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे अवसर दिया ये अपना सत्संग सारी संगत तक पहुंचाने का। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप शेयर करना चाहते हैं, गुरु जी के हुक्म से आपके भी कई काम अपने अंजाम पर पहुँचे हों और आपको कोई काम आपके मन के अनुसार हुए हों, तो आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जो नंबर दिया गया उस पर आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या लिख कर भी भेज सकते हैं। हम अपनी आवाज़ में भी पढ़ के सुनाएंगे। साफ साफ लिखा होना बहुत ज़रूरी है संगत जी। अगर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजें तो बहुत अच्छी बात है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि नमन आपके चरणों में गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।